मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सबसाहूणम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भीतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अपन सभी का स्वाध्याय आचार्य उमा स्वामी कृत तत्वार सूत्र जी महान ग्रंथ पे चल रहा था, जिसमें कल हम सभी लोगों ने मंगलाचरण पे चर्चा करी थी और साथ ही साथ प्रथम सूत्र पे भी चर्चा करी थी। आज अपन थोड़ा आगे बढ़ेंगे। उसके पूर्व अपन ने अभी तक जो पढ़ा है आप लोगों के माध्यम से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि अपन ने क्या क्या पढ़ लिया। ठीक है, तो पहले दिन से स्टार्ट करें। चलिए, तो ग्रंथ का दूसरा नाम क्या है? मोक्ष शास्त्र है। टोटल कितने सूत्र हैं? 357। और श्वेतांबर परंपरा में कितने? 344। बहुत बढ़िया। किसने लिखा है? आचार्य गृध्यपिच उमा स्वामी ने लिखा है। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताइए टोटल कितने अधिकार हैं ग्रंथ में? 10 अधिकार हैं। और इन 10 अधिकार में किसका वर्णन आया है? 7 तत्वों का वर्णन आया है। तो अधिकार वाइज कौन बताएगा कि कौन से तत्व का वर्णन कौन से में आया है? हाँ चाचा। हाँ हाँ, आश्रव बंद, संवर, निर्जरा, 10वें में मोक्ष। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो याद है ये सबको कि कौन से अधिकार में कौन सा तत्व का वर्णन आया है। इसके बाद प्रमुख टीकाएं। प्रमुख टीकाएं कौन बताएगा? उनके कर्ता के साथ और कितने श्लोक प्रमाण है वो भी। बंडी चाचा याद है? धीरज चाचा याद है? हाँ, सर्वार्थ सिद्धि किसने लिखी है? पूज्यपाद स्वामी ने। कितने श्लोक प्रमाण है? 4000 श्लोक प्रमाण है। बहुत बढ़िया। हाँ, दूसरी कौन बताएगा? अर्चना चाची। तत्वार्थ राजभारती किसने लिखी है? आचार्य अकलंक स्वामी ने लिखी है। कितने श्लोक प्रमाण? 16000 श्लोक प्रमाण। ठीक है। हाँ, सुनीता दादी। श्लोकवार। हाँ, आचार्य विद्यानंदी स्वामी 20,000 श्लोक प्रमाण। ठीक है। और हाँ, सुदर्शना चाची गंधहस्ती महाभाष्य। हाँ, 84,000 श्लोक प्रमाण। ठीक है, ये कुछ प्रमुख टीकाएं हैं जो अपन लोगों ने देखी थी। गंधहस्ती महाभाष्य को छोड़ के सारी अवेलेबल है। हाँ, पहले तो ये पूरी संस्कृत में लिखी गई हैं, लेकिन अब इनका हिंदी अनुवाद भी मिलता है। हाँ, वो 84,000 श्लोक प्रमाण वाली अवेलेबल नहीं है। कहते हैं कहीं जर्मनी के कोई म्यूजियम वगैरह में रखी हुई है, लेकिन वो कुछ प्राप्त नहीं होती है अपने पर। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, इसके बाद हम सभी लोगों ने प्रथम सूत्र पर चर्चा करी थी। प्रथम सूत्र एक साथ बोल दीजिए जल्दी से।
अच्छा ठीक है, हाँ मंगलाचरण पे चर्चा करी थी पहले। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्मभूव्रताम ज्ञातारम विश्व तत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। तो कौन से तीर्थंकर की स्तुति है इसमें? सभी तीर्थंकरों की स्तुति है। हाँ, तो किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार ना करके उनके गुणों को नमस्कार किया गया है। अर्थ कितना सिंपल है, जो मोक्ष मार्ग के नेता है मतलब बताने वाले हैं, प्रणेता है। भेतारम कर्म भूव्रताम, जिन्होंने कर्म रूपी पर्वतों को भेद डाला है, नष्ट कर दिया है। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, जो विश्व तत्व के ज्ञाता है। वंदे, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। क्यों नमस्कार करता हूँ? तद्गुण लब्धये, उनके गुणों की प्राप्ति करने के लिए नमस्कार करता हूँ। तो अपन ने ये भी देखा था, मोक्ष मार्गस्य नेतारम से हितोपदेशक लक्षण निकल के आता है। भेतारम कर्म भूव्रताम से वीतरागता और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम से सर्वज्ञता। तो सर्वज्ञता, वीतरागता और हितोपदेशकपना, ऐसे जो 3 लक्षण हैं जिनमें पाए जाते हैं, हम उनको ही वंदना करते हैं। क्यों वंदना करते हैं? उनके गुणों की प्राप्ति के लिए ही नमस्कार करते हैं, अन्य कोई सांसारिक प्रयोजन के लिए हम नमस्कार नहीं करते। ठीक है, इसके बाद हम सभी लोगों ने प्रथम सूत्र पर चर्चा करना प्रारंभ किया था। प्रथम सूत्र कौन सा है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। ठीक है, तो सबसे पहले किसको रखा? सम्यक दर्शन को रखा। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण शब्द कौन सा जोड़ा आचार्य देव ने इसमें? सम्यक शब्द। क्योंकि उल्टा दर्शन, उल्टा श्रद्धान, उल्टा ज्ञान, उल्टा आचरण, वो तो हमें अनादिकाल से चल रहा है, उससे तो आज तक हमें मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं हुई। ठीक है, उल्टा हमें संसार मार्ग मिला। तो सम्यक शब्द जोड़कर आचार्य देव ने कहा कि भैया सबसे पहले आप अपने श्रद्धान को सुधारो, ज्ञान को सुधारो, आचरण को सुधारो, तो तुम्हें मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं। ठीक है, इसमें भी हमने एक विशेष चर्चा ये करी थी कि हम तो ये देखते हैं, हम कोई भी चीज़ का सबसे पहले ज्ञान करते हैं, उसके बाद श्रद्धान करते हैं, है ना? क्योंकि यदि हमने किसी चीज़ को जाना ही नहीं तो उसका श्रद्धान कैसे कर पाएंगे? ठीक है, गधे के सींग आपने कभी देखे हैं? नहीं देखे। जब उसको अपन ने जाना नहीं तो इसलिए उसका श्रद्धान भी नहीं है। ठीक है, लेकिन आचार्य देव सूत्र में सबसे पहले सम्यक दर्शन को रख रहे हैं, मतलब अपना श्रद्धान सबसे पहले ठीक करो। तो ये तो उल्टा हो गया ना, पहले ज्ञान को रखना चाहिए फिर श्रद्धान को रखना चाहिए, क्योंकि पहले ज्ञान होता है फिर दर्शन होता है। कारण क्या है सम्यक दर्शन को पहले रखने का? बोलिए। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, याद आया। जो होता है सम्यक दर्शन होता है तो ज्ञान सम्यक नाम जब ही पाता है। हाँ, देखिए ऐसा समझिए, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों होते एक साथ साथ ही है। ठीक है, सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधो। ठीक है, दोनों होते साथ साथ में है, लेकिन फिर भी सम्यक दर्शन को पहले रखा जाता है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा। ठीक है, तो सम्यक दर्शन को मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी क्यों कहा जाता है? सम्यक दर्शन को पूज्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो, ज्ञान तो अपन को कब से चल रहा था, ये शास्त्रों का ज्ञान, दिव्य ध्वनि का ज्ञान, ये तो अपन को बहुत टाइम पहले से चल रहा था, लेकिन अनादिकाल से हमारा श्रद्धान ठीक नहीं हो पाया। इसके कारण वह ज्ञान भी कौन सा नाम पा रहा था? मिथ्या की सम्यक, मिथ्या ज्ञान नाम पा रहा था। और एक बार सम्यक दर्शन हो जाता है तो वही ज्ञान क्या नाम पाने लगता है? वाह! तो ये तो मतलब आपके ज्ञान और आचरण को शुद्ध करने वाला गंगा है। कौन है ये गंगा? सम्यक दर्शन है, जो कि आपके ज्ञान को भी पवित्र कर देता है और आचरण को भी पवित्र कर देता है। इसलिए सम्यक दर्शन की पूज्यता है। इसलिए कोई भी आचरण ग्रंथ उठाकर देखिए तो सबसे पहला अधिकार आपको सम्यक दर्शन अधिकार मिलेगा, ना कि सम्यक चारित्र अधिकार या फिर सम्यक ज्ञान अधिकार। क्योंकि प्रथम में प्रथम जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त करने का उद्यम करना चाहिए,
तत्व प्रतीति करने का उद्यम करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, सम्यक दर्शन पे कल अपन ने थोड़ी सी चर्चा करी थी, आज भी अपन चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि दूसरे सूत्र में अब उसकी ही चर्चा आने वाली है कि आपने बोला सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, तो सहज ही उसको प्रश्न उठा कि सम्यक दर्शन क्या होता है, कैसे होता है। तो दूसरा सूत्र कौन सा है? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। क्या बोला? हाँ, जिनको याद नहीं है याद भी साथ साथ में करते जाए। प्रथम सूत्र था सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अब वो बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन क्या होता है, तो क्या लिखा? तत्वार्थ श्रद्धानम, तत्वार्थ का श्रद्धान करना। श्रद्धान मतलब श्रद्धान मतलब प्रतीति मतलब कैसा विश्वास? बंटी चाचा कैसा विश्वास? जो भाव है उसका जो स्वभाव है उसमें श्रद्धा जैसा ही। मैं बताऊं कैसा विश्वास? कि अगर वहां पे गेट पे खड़े होके कोई अनितेश बोलेगा ना तो तुरंत मेरा वहां पे चेहरा मुड़ेगा, ऐसा विश्वास। ठीक है, तो स्वयं उन तत्वार्थ का, उन तत्वों का, 7 तत्व पता है कौन कौन से होते हैं? 7 तत्व, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। ठीक है, ये हो गए आपके पदार्थ जिनको कहा जाता है। और तत्व शब्द मतलब क्या होता है? उसका जैसा स्वभाव, तत् प्लस त्व। ठीक है, तत्व 2 शब्दों से मिलके बना है, तत् मतलब उसका और त्व मतलब भाव, स्वभाव। उसका जैसा स्वभाव, किसका जैसा स्वभाव? कि अर्थ का, अर्थ का मतलब पदार्थों का। तो पदार्थ का जैसा स्वभाव है तो इसको एक शब्द में कहेंगे तत्वार्थ। ठीक है, पदार्थों का जैसा स्वभाव है उसको कहेंगे तत्वार्थ। श्रद्धानम, वैसा ही श्रद्धान कर लो। पदार्थों का जैसा स्वभाव है वैसा ही श्रद्धान कर लो, उसको ही क्या कहा जाता है? सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। ख्याल में आया क्या बुलबुल भाभी? तत्व और अर्थ तीनों समझ में आ गया? हाँ बोलिए, पहले एक बार बता दीजिए फिर मैं पूछता हूँ कि आया कि नहीं आया। मतलब जैसे 7 तत्व है तो तत्व नहीं है, जो जीव अजीव ये 7 है, ये पदार्थ है, और जो उनका स्वभाव है उसको तत्व कहते हैं। ठीक है, समझिए उसका जो भाव है। यहाँ पे जो 7 तत्व जो अपन पढ़ते हैं, जो पदार्थ हैं, उनको अर्थ शब्द से डिनोट कर रहे हैं। जो आपका पूरा शब्द क्या है? तत्वार्थ। ठीक है, तो तत्व प्लस अर्थ से वो शब्द बना है। अर्थ का मतलब है पदार्थ जो कि 7 तत्व है, और फिर तत्व का मतलब क्या है? उसका स्वभाव। ठीक है, तो उन 7 तत्वों का जैसा जैसा स्वभाव है वैसा ही श्रद्धान कर लेना, उसको कहा जाता है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अगर आपने उन 7 तत्वों का जैसा स्वभाव है वैसा ही श्रद्धान कर लिया, वैसे ही प्रतीति कर ली, तो आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये है क्या? ये शब्द ये क्या है? शरीर है। कौन सा तत्व है? अजीव तत्व है। ठीक है, अजीव तत्व का सही श्रद्धान क्या होगा? अजीव को अजीव मानना, अजीव को स्पर्श रस गंध वर्ण वाला मानना। ठीक है, यही तो है उसका सही श्रद्धान करना। लेकिन हमारा कैसा श्रद्धान है कि ये मेरा है या फिर ये मैं हूं। तो ये आपने क्या किया? आपने उसको उस स्वभाव रूप नहीं माना, आपने उसको चेतन माना, आपने उसको अपना माना। तो आपने उस तत्व को उस रूप न मानकर अन्य रूप माना, तो आपने तत्वार्थ श्रद्धान नहीं करा, और इसलिए अपन को सम्यक दर्शन भी नहीं है।
ठीक है। अच्छा, आश्रव कैसे हैं? दुख के कारण है, दुखदाई है। ठीक है, राग करना, द्वेष करना, मोह करना, ये सब कुछ दुखदाई है। अगर आप उनको दुखदाई मानते हो, दुख का कारण मानते हो, तो आपने उस तत्व का सही श्रद्धान किया, आपने उसको उस भाव रूप माना। ठीक है, परंतु यदि आपने माना कि ये राग करना तो अच्छा होता है ना, है ना, सबके प्रति मैत्री भाव होना चाहिए, सबके प्रति राग होना चाहिए, वात्सल्य भाव होना चाहिए, अगर आप उसको सुखदाई मान रहे हैं तो आपने आश्रव तत्व को उस रूप माना कि अन्य रूप माना? अन्य रूप माना, और आपको इसी वजह से तत्वार्थ का श्रद्धान नहीं है और इसलिए सम्यक दर्शन नहीं है। संवर निर्जरा कैसे है? सुख स्वरूप है, सुख को देने वाले हैं, लेकिन हमें कैसे लगते हैं? कष्टदायी लगते हैं। नहीं करना मन करे यार, उपवास नहीं होता, तप नहीं होता, तो आपने कैसा माना उसको? विपरीत माना, उस स्वभाव रूप नहीं माना, उस भाव स्वरूप नहीं माना, तो हमें तत्व का सही श्रद्धान नहीं है, तत्व का सही श्रद्धान नहीं है, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं। ऐसे आप सातों तत्वों पे घटित कर लीजिए। जो अपन 7 तत्वों की संबंधी भूल पड़ते हैं वो क्या है? वो वही तो है कि अपन कैसे उसमें अन्यथा मानते हैं, कैसे हमें तत्वार्थ का सही श्रद्धान नहीं है। ठीक है, तो यदि तत्व और उसके अर्थ का सही श्रद्धान हो जाए तो हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब आचार्य देव ने इनकी व्याख्या में, ठीक है, सभी को ये बात समझ में आई क्या अच्छे से? इसमें कुछ रिपीट तो नहीं करना, बोलिए। चलिए, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ थोड़ा सा। आचार्य देव ने इन सूत्रों की व्याख्या में बहुत अच्छे कुछ प्रश्न उठाए। उन्होंने कहा कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये आप परिभाषा बना रहे हो। अगर मैं सिर्फ इतना लिखूं, तत्व शब्द को हटा दूं और अर्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम इतना कर दें, तो क्या दिक्कत आएगी? अर्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, सही बोल रहे हैं। भाव नहीं आ पाएगा। और कुछ कोई ऐड करना चाहे कि सिर्फ अपन सूत्र में अर्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कर दें, तत्व शब्द को हटा दें, तो कोई दिक्कत आएगी क्या? बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ, जीव के में बस घटेगा, बाकी तो सारे पदार्थ शुद्धि है। नहीं, हाँ, वैसा घटा सकते। वहां पे भी पुद्गल परमाणु को ही मुख्य रूप से पुद्गल द्रव्य कहा जाता है, तो वैसे वो शुद्धि है। हाँ, और कुछ? अगर अर्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम सिर्फ लिख दें तो क्या दिक्कत आएगी? कि भैया अर्थ का और मतलब क्या होता है? अर्थ का मतलब तो पैसा भी होता है, लक्ष्मी भी होता है। फिर तो आप लोग बोलोगे कल से कि सिर्फ अर्थ का श्रद्धान करेंगे और सम्यक दर्शन हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। सही बोलोगे, समझ रहे हैं? तो अर्थ के बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो कोई अपने अनुसार अर्थ का अर्थ ग्रहण करेगा, कोई अपने अनुसार अर्थ का अर्थ ग्रहण करेगा, तो ये तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। इसलिए हमें लिखना पड़ा तत्वार्थ, उस पदार्थ का जैसा स्वभाव है वैसा ही आप उसका स्वरूप का भान करो, श्रद्धान करो, तो ही सम्यक दर्शन होगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न, ये अर्थ शब्द को हटा देते हैं, तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अब तो ठीक है, अब तो चल जाएगा। हाँ, ये तो सिंपल ही क्लियर है कि आप किसका भाव कह रहे हो। उस पदार्थ का मतलब, पदार्थ आपने शब्द ही नहीं डाला, अर्थ शब्द ही नहीं डाला, उसका भाव का श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। तो किसका भाव, ये मूल प्रश्न उठेगा, किसका भाव? ठीक है, तो इसलिए तत्व शब्द जोड़ना भी जरूरी है, अर्थ शब्द जोड़ना भी जरूरी है। उन दोनों का श्रद्धान, तत्वार्थ का श्रद्धान होना, उसको ही सम्यक दर्शन कहा जाता है। समझ में आया ये अच्छे से?
कोई डाउट इसमें, कोई प्रश्न? आगे बढ़ सकते हैं, थोड़ा अपन को जल्दी जल्दी करना है क्योंकि बड़े आगे। क्लियर है? वैसे सिंपल सूत्र है, आप सभी लोगों का पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर नहीं कर रहा आगे। चलिए, तत्वार्थ शुद्धानम सम्यक दर्शनम, ये बात हो जाने के बाद जब सम्यक दर्शन पे चर्चा प्रारंभ हो गई तो फिर एक प्रश्न उठा कि ये सम्यक दर्शन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, आप लोगों को पता है सम्यक दर्शन बहुत सारे प्रकार का होता है। कौन कौन से? एक आध कोई भेद बताइए। नहीं, ये वाले छोड़ के, ये वाले छोड़ के। हाँ, औपशमिक सम्यक दर्शन, छायिक सम्यक दर्शन, छाय उपशमिक सम्यक दर्शन। और कोई भेद? हाँ, अवगाढ़, परमावगाढ़ आदि भी होते हैं। और कोई भेद? कौन से? नहीं नहीं नहीं, वो सम्यक दर्शन के भेद नहीं है। चलिए, तो यहां पर भी सम्यक दर्शन के दो भेद बता रहे हैं। ठीक है, और वो सम्यक दर्शन के भेद उत्पन्न होने की अपेक्षा से बता रहे हैं कि वो उत्पन्न कैसे होते हैं। ठीक है, प्रकट कैसे होते हैं। तो पढ़े अपन सूत्र एक साथ, याद होगा आप लोगों को। पढ़िए। तन्नी सर्गा दधी गमाद्वा। क्या बोला? हाँ, याद होते जा रहे हैं कि नहीं? याद है। किस किस को पहले के सूत्र याद नहीं थे? मतलब पहले उन्होंने कभी याद नहीं करे थे? नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अभी तो होते जा रहे हैं ना साथ साथ में। पहला सूत्र बोलिए जल्दी से। दूसरा, तीसरा, एक साथ बोलो। तन्नी सर्गा दधी गमाद्वा। ठीक है, तन्नी सर्गा दधी गमाद्वा। इसमें सम्यक दर्शन के दो भेद बताए। कौन कौन से? निसर्गज और अधिगमज। ठीक है, निसर्गज शब्द शायद आपने पहले भी सुना होगा। नैसर्गिक एक शब्द आता है। नैसर्गिक का शब्द मतलब क्या होता है? प्राकृतिक, स्वभाव से, अपने आप। तो इधर पे भी उसका वही मतलब है। निसर्गज सम्यक दर्शन का मतलब होता है जो स्वभाव से उत्पन्न हो जाए, मतलब जो अपने आप उत्पन्न हो जाए। ठीक है, और अधिगमज का मतलब क्या होता है? जो पर के उपदेश से सम्यक दर्शन उत्पन्न हो, उसको कहा जाता है अधिगमज सम्यक दर्शन। अखिलेश आजा, ठीक है, समझ में आया? जैसे मैं उदाहरण दे दूं, जैसे वो सिंह था महावीर भगवान की पर्याय वाला। ठीक है, दो चारण रिद्धिधारी मुनिराज आए, ओके, और उन्होंने उसको उपदेश दिया। तो उनको उनके उपदेश से जो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, उसको कौन सा सम्यक दर्शन कहेंगे? अधिगमज। बहुत बढ़िया। ठीक है, और किसी को ऐसा उपदेश तो नहीं मिला, लेकिन उसने स्वयं ही यह सब कुछ पढ़कर, स्वयं ही जानकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति करी, तो उसको कौन सा सम्यक दर्शन कहेंगे? निसर्गत सम्यक दर्शन। हाँ, पूर्व की देशना तो मिलना जरूरी है ही। ठीक है, पूर्व के संस्कार तो होते हैं, लेकिन वर्तमान में यदि स्वयं ही उत्पन्न होता है तो उसको निसर्गत सम्यक दर्शन। ठीक है, समझ में आया? चलिए, अब मैं आपसे प्रश्न करूं। आप लोगों को तो पता है निसर्गज और अधिगमज। ठीक है, चलिए बताइए। निसर्गत सम्यक दर्शन में ये बोला कि जो स्वभाव से उत्पन्न हो उसको निसर्गत सम्यक दर्शन कहते हैं। तो एक बात बताइए, कौन सा ऐसा सम्यक दर्शन है जो स्वभाव से उत्पन्न नहीं होता? अधिगमज सम्यक दर्शन वो मुनि राजों ने दान में दिया था, ये लो, वो भी स्वभाव से ही हुआ था। वो भी तो सिंह ने स्वयं अपने आत्मा का श्रद्धान किया, तो वो भी तो स्वभाव से ही उत्पन्न हुआ ना। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही सम्यक दर्शन स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं। हाँ, अच्छा, तो फिर अंतर किस बात का है? निमित्त की अपेक्षा। बहुत बढ़िया, पता है आप लोगों को। तो इसका मतलब ये हुआ, दोनों सम्यक दर्शनों में जो अंतरंग कारण है, अंदर का कारण है, वो तो समान है। कौन सा कारण है?
हाँ, स्वभाव का श्रद्धान कह लीजिए, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान कह लीजिए, 7 तत्वों का श्रद्धान कह लीजिए, या फिर ये कह लीजिए कि कर्मों का क्षयोपशम, क्षय या फिर उपशम। ये जो अंदर का कारण है वह अधिगमत सम्यक दर्शन में भी मिलेगा और निसर्गत सम्यक दर्शन में भी मिलेगा। ठीक है, तो अंतर किस बात का? कि बाहर के कारणों में अंतर है। ठीक है, यदि बाहर से उपदेश मिलता है और फिर अंदर में सम्यक दर्शन प्रकट होता है तो उसको कौन सा सम्यक दर्शन कहेंगे? बुलबुल भाभी, अधिगमज। और यदि बाहर उपदेश नहीं मिलता है और स्वयं अपनी भावना से वो सम्यक दर्शन उत्पन्न कर लेता है तो कौन सा सम्यक दर्शन? खुशी भाभी, हाँ खुशी भाभी, निसर्गत सम्यक दर्शन। समझ में आया? तो अंतरंग जी, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोनों ही सम्यक दर्शन भेद ज्ञान के अभ्यास से ही होंगे। ठीक है, दोनों ही सम्यक दर्शन भेद ज्ञान के अभ्यास से ही होंगे, परंतु एक में बाहर से उपदेश भी मिल रहा है और एक में कोई उपदेश आदि वर्तमान में नहीं मिल रहा। बस इतना अंतर है। समझ में आया? समझ में आया? अच्छा, अब एक और प्रश्न बहुत तड़कता भड़कता गर्मा गर्म, और ये ऐसा प्रश्न है कि इसका उत्तर मुझे भी कल तक नहीं मालूम था। ठीक है, मैं भी कुछ और समझ रहा था, तो आप लोगों से पूछ लेता हूँ, देखते हैं आप लोगों के क्या विचार है उसमें। मुझे एक बात बताइए, क्षायिक सम्यक दर्शन का नाम सुना है? ठीक है, क्षायिक सम्यक दर्शन केवली अथवा शुद्ध केवली के पाद मूल में ही होता है। ये भी पता है कि नहीं पता? ठीक है, नहीं पता था तो मैंने अभी बता दिया कि क्षायिक सम्यक दर्शन जो होता है वह हमेशा केवली या फिर शुद्ध केवली के पाद मूल में ही उत्पन्न होता है। खत्म तो कभी भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो अगर उसका प्रारंभ होगा तो सामने केवली होने चाहिए या फिर शुद्ध केवली होने चाहिए, तभी होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, मेरा प्रश्न ये है, अगर क्षायिक सम्यक दर्शन अजय चाचा केवली या फिर शुद्ध केवली के पाद मूल में ही होता है तो फिर क्षायिक सम्यक दर्शन में अधिगमज और निसर्गज ऐसे दो भेद नहीं होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अधिगमज का भेद होना चाहिए। प्रश्न समझ में आया? अधिगमज मतलब पर के उपदेश से, ठीक है, निसर्गज मतलब स्वभाव से। क्षायिक सम्यक दर्शन केवली या फिर शुद्ध केवली के पाद मूल में ही होगा, उनके उपदेश पूर्वक ही होगा। ठीक है, उनके उपदेश पूर्वक ही होगा तो फिर तो वो निसर्गज ही होना, अधिगमज ही होना चाहिए, क्योंकि परोपदेश पूर्वक हो रहा है, उसमें अधिगमज का भेद नहीं होना चाहिए। प्रश्न समझ में आया? हाँ, निसर्गज का भेद नहीं होना चाहिए। सही है ना? लेकिन शास्त्रों में तो तीनों के भेद लिखे हैं, उपशम के भी अधिगमज और निसर्गज, क्षयोपशम के भी अधिगमज और निसर्गज, और क्षायिक के भी अधिगमज और निसर्गज। क्या? हाँ हाँ, स्वभाव। अगर उस अपेक्षा से अगर अपन ले रहे होते तो फिर अधिगमज का भेद ही नहीं बनता, सभी स्वभाव से ही हो रहा है। हाँ, तो निमित्त की अपेक्षा से तो मैं पूछ रहा हूँ। बोलिए। जब भी सम्यक दर्शन होगा तो स्वभाव से होगा, बिल्कुल, और उद्देश्य से तो होगा। हाँ, अगर उपादान की दृष्टि से देखेंगे फिर तो अधिगमज का भेद ही नहीं बनना चाहिए, सारे ही सम्यक दर्शन अपन को स्वभाव से ही हो रहे हैं। मैं तो आपको निमित्त की अपेक्षा से ही प्रश्न कर रहा हूँ कि वहां पर परोपदेश की आवश्यकता है ही है, तो फिर उसमें निसर्गज का भेद ही क्यों बना रहे हो? उसमें तो अधिगमज का सिर्फ बनाओ। एक बात बताइए, जब मैंने आपसे प्रश्न करा कि उन सिंह की पर्याय में जब उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई तब आपने कौन सा सम्यक दर्शन बोला उनको? अधिगमज बोला ना? आपने ये क्यों नहीं बोला कि उनको निसर्गज भी था और अधिगमज भी था? एक ही बोला ना, स्वभाव से ही हो रहे हैं, लेकिन अभी निमित्त की बात चल रही है। यदि बाहर में निमित्त है तो उसको अधिगमज कहा जाएगा, और बाहर में निमित्त नहीं है तो उसको निसर्गज कहा जाएगा। ठीक है, अभी आंतरिक कारण की बात नहीं चल रही। अजय चाचा, हाँ,
सुनकर हाँ है ना सम्यक की प्राप्ति हुई है ना, ऐसे ही लेकिन रामचंद्र जी छाया सम्यक दृष्टि थे, हाँ। वो किसी के देश में मिली नहीं, नहीं पहले मिली ना। पहले मिली ना, स्वभाव से हुआ फिर उनको तो निसर्गज कहा जाएगा। पहले तो केवली और पादमूल, केवली या फिर शुद्ध केवली के पादमूल में ही उनको छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई थी। छायक सम्यक दृष्टि पहले से ही थे ना। हाँ, जब छायक सम्यक दर्शन प्रकट हुआ था तब उनको केवली या फिर शुद्ध केवली के पादमूल में ही उत्पन्न हुआ था। बोलिए, और किसी का कोई विचार इसमें? हाँ, क्या कह रहे? हाँ, छायक भी कर्म सापेक्षी है। निसर्गज कैसे क्या? निसर्गज कैसे होगा? जैसे गौतम गर्दन हुआ तो उन्हें तो मतलब उपदेश भी नहीं है, मतलब वहाँ जाते ही मानव सबको देख के उन्हें मतलब उनका मार्गदर्शन कराना हो गया। हाँ, लेकिन वो केवली का पादमूल ही माना जाएगा उसको, क्योंकि वो केवली भगवान का ही समावशरण है और उनकी छवि को देखकर ही उनको हुआ। हाँ, उन मान स्तंभों में भी उन्हीं केवली भगवान की मूर्ति रहती है, अकृत्य। हाँ, और कोई विचार इस पे? प्रश्न समझ में आ गया? पहली बात तो सम्यक दर्शन का जब भी होगा तो दोनों की अधिगमन नहीं हो तो हो जाएगा, पर अधिगमन जहाँ होगा वहाँ निसर्गज तो होगा, क्योंकि अपना स्वभाव है ना वहाँ। नहीं, अभी भी आप लोगों पहले अधिगमज और निसर्गज क्लियर कर लीजिए। देखिए, अधिगमज निसर्गज में जो स्वभाव से की बात आ रही है ना, उसका मतलब वो अंदर में आत्मा का श्रद्धान कारण वाली बात नहीं ले रहे हैं। वो तो आपके अधिगमज में भी बात आएगी, निसर्गज में भी बात आएगी, वो आंतरिक कारण है। स्वभाव से मतलब कि बिना किसी उपदेश की सहायता के, ठीक है। यहां पर स्वभाव से का मतलब, निसर्गज में जो स्वभाव से है उसका मतलब क्या, कि किसी पर के उपदेश की सहायता के बिना, बस इतना। और अधिगमज में मतलब पर के उपदेश की सहायता के साथ, ठीक है। तो अगर किसी मुनिराज ने उपदेश दिया, किसी शुद्ध केवली ने उपदेश दिया और वहां पर सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता है तो उसको कहा जाता है निसर्गत सम्यक दर्शन। और किन्हीं ने उपदेश नहीं दिया, मैंने अपने ही पूर्व के जाति स्मरण ज्ञान से, पूर्व के संस्कारों के बल से सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली, तो उसको कहा जाएगा निसर्गत सम्यक दर्शन। क्या? अच्छा, सॉरी, ठीक है। तो जो स्वयं उत्पन्न किया उसको निसर्गज, और पर की उपदेश से जो करा उसको कहा अधिगमज। क्लियर है? अब यहाँ पे स्वभाव से का मतलब बस इतना ही है कि पर की उपदेश की सहायता नहीं चाहिए, उसको कहा जाएगा निसर्गज। हाँ, जैसे उन्हें किसी की उपदेश की हाँ, वही तो मेरा प्रश्न है कि छायक सम्यक दर्शन अगर केवली और शुद्ध केवली के पादमूल में ही उत्पन्न होता है तो उसमें निसर्गज का भेद होना ही नहीं चाहिए। भैया, आपको केवली और शुद्ध केवली की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो फिर तो उसमें सिर्फ आप अधिगमज का भेद बनाओ, निसर्गज का भेद मत बनाओ। और कोई? चलिए, ठीक है। अब मैं ज़्यादा आप लोगों पर प्रेशर नहीं डाल रहा, क्योंकि मुझे भी कल ही पता चला है, तो मैं बता ही देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। सर्वार सिद्धि में जो फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री ने एक विशेषार्थ उसमें लिखा, तो उन्होंने यही प्रश्न उठाया कि भाई छायक सम्यक दर्शन केवली अथवा शुद्ध केवली के पादमूल में ही होता है, तो उसमें निसर्गज का भेद होना ही नहीं चाहिए, अधिगमज का भेद मात्र होना चाहिए। तो उन्होंने उत्तर में लिखा, नहीं, उसमें भी निसर्गज और अधिगमज का भेद बनता है। वो इसलिए बनता है क्योंकि दूसरे और तीसरे नरक से निकलकर, ध्यान से सुनिएगा, दूसरे और तीसरे नरक से निकलकर जो जीव तीर्थंकर बनता है
उसको केवली और शुद्ध केवली की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप छायक सम्यक दर्शन प्रकट कर लेता है। नहीं, हर तीर्थंकर का ऐसा नहीं होता। जो दूसरे और तीसरे नरक से निकलकर तीर्थंकर बनता है, उनको केवली और शुद्ध केवली के पादमूल की आवश्यकता नहीं पड़ती और वो स्वयमेव छायक सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति कर सकते हैं। जितने भी तीर्थंकर वो स्वभाव है, उन्हें तो कभी ना कभी पादमूल मतलब मिला होगा ना। हाँ, और सभी स्वयं बुद्ध होते हैं तीर्थंकर। नहीं, स्वयं बुद्ध होते हैं, इसका मतलब ये कि वहां पर उनका कोई दीक्षा गुरु नहीं होता। ठीक है, सम्यक दर्शन की बात अलग है, यहाँ अभी सम्यक दर्शन की कंडीशन चल रही है। स्वयं बुद्ध होते हैं, इसका मतलब उनको कोई दीक्षा नहीं देता, वो स्वयं एक दीक्षा धारण करते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये एक अपवाद अपन इस नियम में कह सकते हैं। छायक सम्यक दर्शन की बात चल रही है। ठीक है, तो मूल नियम ये है कि छायक सम्यक दर्शन हमेशा केवली अथवा श्रुत केवली के पादमूल में ही होगा, लेकिन उसका एक अपवाद भी है कि दूसरे और तीसरे नरक से निकलकर जो जीव तीर्थंकर बनते हैं, उनको बिना केवली और शुद्ध केवली की उपदेश के भी छायक सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है। तो ये उनको स्वयमेव उत्पन्न हुआ, तो ये कौन सा सम्यक दर्शन कहलाएगा? अधिगमज की निसर्गज? निसर्गज कहलाएगा। तो छायक सम्यक दर्शन में भी अधिगमज का भेद और निसर्गज का भेद बन जाएगा। ठीक है, श्रेणिक महाराज प्रथम नरक में है। हाँ, उनको तो छायक सम्यक दर्शन है जी। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, अब अधिगमज और निसर्गज में जो डाउट आ रहा था स्वभाव वाला, वो डाउट तो नहीं है किसी को? एक बार फिर से बता दूं। हाँ, सुन लीजिए। निसर्गज में जो स्वभाव से उत्पन्न होने की बात हो रही है, वहां पर स्वभाव से उत्पन्न होने का मतलब क्या? बिना किसी पर के उपदेश के, बस इतना। ठीक है, और अधिगमज में पर के उपदेश की सहायता है, तो मात्र निमित्त की अपेक्षा से ये दो भेद बने हैं। ठीक है, अब ये दोनों ही सम्यक दर्शन प्रकट, तो उनमें आंतरिक कारण जो है वो तो अपने आत्मा का श्रद्धान ही है, दोनों ही सम्यक दर्शन में। लेकिन निसर्गज में जो स्वभाव से उत्पन्न होता है, उसका मतलब मात्र ये कि इसमें पर के उपदेश की सहायता नहीं लगती, और अधिगमज में पर के उपदेश की सहायता लगती है। इसकी अपेक्षा से दो भेद बनाए गए हैं। क्लियर है? हाँ हाँ, समझ में आया? किसी को कोई प्रश्न तो नहीं इसमें? चलिए, अपना समय भी हो गया है, किसी को कोई प्रश्न तो नहीं? क्या? पादमूल मतलब कि उनका उपदेश, उनकी उपस्थिति या फिर उनकी छवि उनके समक्ष। ठीक है, चलिए, तो यहां तक अपन के 3 सूत्र कंप्लीट हो गए हैं। एक बार तीनों सूत्र बोल दीजिए। मोक्ष मार्ग, सुधानम सम्यक दर्शनम, तन्नी सर्गा दधि गमागवा। तीनों याद हो गए? स्तुतिबा भी याद? और यहाँ किसको याद नहीं थे पहले के? याद हो गए तीनों सूत्र? सरल है। ठीक है, अर्थ भी बहुत इजी है प्रारंभ के सूत्रों का, इसलिए आप लोगों को मतलब अभी तो आराम से विषय चल जाएगा। विषय चालू होगा अपने 5वें सूत्र से, ऐसा जो कि शायद आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसमें अपन को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो तब अच्छे से मेहनत करेंगे। ठीक है, यहाँ तक का अच्छे से पढ़ के आइएगा। वो जो स्लाइड है वो मैं आप लोगों के ग्रुप पे डाल दूँगा। हाँ, कल की और आज की दोनों को मिला के आज भेज